हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुमिरहूँ यकचित तुम्हाया भवानी, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमिरहूँ यकचित तुम्हाया भवानी, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमिरहूँ यकचित तुम्हाया भवानी, शत्रुनाश की जय महारानी। माँ भगवती के चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए भारत के असुरों का संहार करने का आह्वान करते हुए सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार में जीने वाले लोगों के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए देशवासियों आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज भारतवर्ष को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए पोप के कार्यकर्ताओं की सेना के द्वारा 15 अगस्त 1947 से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से बंगाल से लेकर असम तक और भारत को चारों तरफ से राजनेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की विशाल ईसाइयों की सेना के द्वारा, मुसलमानों की सेना के द्वारा तुष्टीकरण और धोखा देकर राजनीति करने वाले नेताओं के कारण और हिंदुओं के बंटने के कारण अब भारत को ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की गतिविधियों का आपको आकलन करना होगा और अपने भविष्य को निश्चित करना होगा। प्यारे देशवासियों, विगत 8 वर्षों से मैं भारत के लोगों से ये आग्रह करता हुआ चला आया कि आप भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत जो कालीनेमी की भूमिका में भारत के समग्र सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार के अस्तित्व को मिटाने के लिए ईसाई मंच और मुस्लिम मंच की घोषणा करके ईसाई और मुसलमानों के पैसे के माध्यम से राष्ट्र को ईसाई राष्ट्र बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने, कुछ भगवा वेशधारी मूर्खों ने, मंदिरों में बैठे हुए कुछ चर्च के दलालों ने मोहन भागवत के चरणों को चाटते हुए गाय मांस खाने की घोषणा करने के बाद भी मोहन भागवत जैसे राक्षस को हिंदू बताते हुए भारत के समग्र सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार को समाप्त करने का मार्ग बनाने वाले, भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने वाले
इन काली नेमियों के पीछे लगे रहे। मानस ने कहा, उगरे अंत न होई निबाहु, काली नेम जिम रावण राहु। पोप के ये कार्यकर्ता राक्षस और मलेच्छ संस्कृति को भारत में स्थापित करने के लिए 15 अगस्त 1947 से जिस तरीके से काली नेमी के रूप में आज तक कार्य करते हुए भारत को कंगाल बना दिया, भारत के मंदिरों को लूट लिया और भारत के लोगों के मुंह में खाद्य सामग्री के षड्यंत्र के माध्यम से, रामदेव जैसे राक्षसों के षड्यंत्र के माध्यम से, अनेक प्रकार के दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, चंदन वेशधारियों के माध्यम से आज तक भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका कभी कांग्रेस के रूप में, कभी भाजपा के रूप में, कभी सपा के रूप में, कभी आरजेडी के रूप में, कभी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के रूप में देते हुए चले आए और ईसाई तथा मुसलमान चालाकी से, अल-तकिया के माध्यम से, बाइबिल के सिद्धांतों के माध्यम से भारत को नष्ट करते हुए, लूटते हुए सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार का समापन करते हुए 76 वर्षों से शासन करते चले आए। आज भारत के अंदर ईसाइयों और मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर से घोषित कर दिया कि भारत में कोई सनातन धर्मी नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म ही नहीं है। जब तो सनातन धर्मी होने का कोई मतलब ही नहीं है। सनातन जब कोई धर्म ही नहीं है तो सनातन के तीर्थ स्थलों का क्या मतलब है? सनातन जब कोई धर्म ही नहीं है तो सनातन के राम मंदिर की क्या जरूरत है? सनातन के शंकर जी के मंदिर की क्या जरूरत है? सनातन धर्म नहीं है तो गाय की मांस बेचने वाली दुकानें आरएसएस भाजपा ने खोल दिया है। इसके बावजूद भी भारत के तमाम सनातन धर्मी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को हिंदू 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 कहते हुए नहीं थक रहे थे। लेकिन प्यारे मित्रों, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि जिस तरीके से सनातन धर्म को मिटाने के लिए अंग्रेजों ने सूर्य मंदिर की पूजा बंद कराई, छाया देवी की मंदिर की पूजा बंद कराई और भीमराव अंबेडकर ने जब राज्यसभा में कहा कि देश को बचाने के लिए ब्रिटेन का संविधान जलाना होगा, तो उनकी राजस्थान के एक राजा के द्वारा हत्या कराई। अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत के सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए और अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कार्य आरंभ किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार को बर्खास्त किया
और जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाकर भारत का प्रधानमंत्री और कांग्रेस का नेता घोषित करने का कार्य लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। क्या कभी आपने इस पर विचार करने की आवश्यकता समझा कि जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों बनाया गया? आपने कभी विचार नहीं किया और ना ही हमारे देश की गद्दार मीडिया ने कभी इस पर डिबेट चलाया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के विरोध में भारत के संत जो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, आदरणीय शंकराचार्य कृपात्री जी महाराज ने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर किया जा चुका है। पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जा चुका है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने कृपात्री जी महाराज को गिरफ्तार कराकर वाराणसी की जेल में बंद कर दिया। लेकिन उस समय भारत में सनातन धर्म की ताकत क्या थी? सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग थे? इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। भारत के सभी सनातन धर्मियों ने घर से निकलकर सड़कों पर आवाज लगाना शुरू कर दिया कि भारत में गौ हत्या नहीं होगी और भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा। सनातन धर्मियों की एकता के कारण जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ब्रिटेन को सूचित किया। ब्रिटेन की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि कृपात्री जी महाराज को जेल से रिहा कर दीजिए और कोर्ट को कहा कि कृपात्री जी के ऊपर सामाजिक अयोग्यता निवारण कानून का मुकदमा चलता रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1952 से ब्रिटेन की कानून व्यवस्था के अंतर्गत भारत के सनातन धर्म को समाप्त करने वाली राजनीतिक पार्टियों के इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश कभी देश की मीडिया ने क्यों नहीं किया? आपने कभी महसूस किया? देश में कभी किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि कृपात्री जी महाराज का आचरण अगर सामाजिक अयोग्यता है तो फिर सामाजिक योग्यता क्या होगी? आपने 50 सालों में 55 सालों में क्या कभी इस पर विचार किया? नहीं किया। जिसके परिणाम स्वरूप आज फादर और चादर की संस्कृति का साम्राज्य स्थापित हो गया। फादर और चादर संस्कृति का पोषण करने वाली राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर काम करते हुए सरकार और मीडिया ने हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं की जमीन
और हिंदुओं का प्राण लेते हुए विगत 56 वर्षों से सभी राजनीतिक पार्टियों ने केवल ईसाई मुसलमानों का पोषण और आरक्षण रूपी जहर की खेती करने के अलावा अगर कुछ किया हो तो हमें बता दीजिए। ब्रिटिश शासन काल में सूर्य मंदिर पर लगाया गया प्रतिबंध, छाया देवी मंदिर के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध क्या भारत में हटाया गया? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रहार सनातन धर्म के ऊपर किया गया वह है अक्षय वट। भारतवर्ष में इलाहाबाद किले के अंदर अक्षय वट, एक नकली अक्षय वट बनाया गया है जो मोहन भागवत जैसे कालीनेमियों के संरक्षण में काम करता है, और एक असली अक्षय वट वृक्ष है जिसके ऊपर केवल ईसाई जा सकता है, मुसलमान जा सकता है, लेकिन भारत का कोई साधु वेशधारी मार्कंडे काटजू के आदेश के कारण नहीं जा सकता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया? कभी हमारे देश की किसी मीडिया ने, अखबार ने, चैनल ने भारत की सरकार से ये पूछा कि जो अक्षय वट वृक्ष मुगल के 800 वर्षों के शासन काल में नहीं समाप्त किया जा सका, जिस अक्षय वट वृक्ष का पूजन दर्शन करने का आदेश आदरणीय मुनिवर भारद्वाज ने भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी को दिया कि गंगा जी को पार करते ही आप अक्षय वट को प्रणाम कीजिएगा। राक्षसों का संहार करने के लिए अक्षय वट में विराजमान सनातन की दिव्य शक्ति को धारण करके आगे जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत महान कार्य करना है। रावण जैसे राक्षस का वध करना है, भारत में मोहन भागवत जैसे कालीनेमियों का वध करना है। ये कार्य आपको करना है और इस कार्य को करने के लिए आप अक्षय वट का पूजन दर्शन करके आगे जाइएगा। क्या कभी हमारे देश की मीडिया ने इस पर विचार किया? और भारत को पूर्ण रूप से ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए भस्मासुर के रूप में और कालीनेमी के रूप में इलाहाबाद किले के अंदर जाकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अक्षय वट वृक्ष का पूजन दर्शन किया। पूरे देश के साथ विश्वासघात करते हुए देश के लोगों को मूर्ख बनाया और मोहन भागवत जैसे राक्षसों ने इस समाचार को उलटकर, पलटकर, घुमाकर, डराकर, धमकाकर देश में लागू कराने का कार्य किया। क्या कभी आपने अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि ये आसुरी शक्तियां अक्षय वट वृक्ष पर जाकर भारत के समग्र सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को मिटाने का संकल्प लेकर गईं
और जो संपूर्ण राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने देश के तमाम शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए कि आइए आइए अक्षय वट का दर्शन कीजिए। सभी के लिए अक्षय वट के दरवाजे खुल गए हैं। और उसके बाद आयोजित होने वाले यूनेस्को के द्वारा आयोजित किए गए भारत के समग्र सनातन धर्म संस्कृति और संस्कार को समाप्त करने के लिए अर्ध कुंभ को महाकुंभ बताकर जो आयोजन प्रयागराज में किया गया, उस आयोजन को मोहन भागवत जैसे सनातन को मिटाने वाले राक्षसों ने भव्य आयोजन की घोषणा की। जगह जगह पूड़ियां कचौड़ियां मिठाई खिलाने की बात की, लेकिन बसंत पंचमी से एक दिन पहले और बसंत पंचमी के एक दिन बाद तक, यानी 3 दिनों तक अक्षय वट की तरफ जाने वाले रास्तों को नरेंद्र मोदी की सेना के द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन उस इलाहाबाद के महाकुंभ को जो भगवा वेशधारी कालीनेमियों ने महिमा मंडित किया, जो अभी तक सनातन धर्म के नाम पर कुत्तों की तरह जिंदा रहे, सनातन धर्म का चोला ओढ़कर ईसाई और मुसलमानों के तलवे चाटने वाले चर्च के ये कुत्ते कभी मुंह खोले मोहन भागवत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के अत्याचार के खिलाफ नहीं बोले। इस कारण आज षड्यंत्रकारी आरएसएस के द्वारा, संघ प्रमुख के द्वारा भारत को कंगाल बनाकर और भारत के लुटेरों की एक सेना, जिसे आरएसएस और भाजपा कहा जाता है, उन लुटेरों की सेना ने ईसाई मंच और मुस्लिम मंच के स्वरूप में भारत के सनातन धर्म संस्कृति संस्कार और उसमें रहने वाले 80 करोड़ लोगों की हत्या करने का जो कार्यक्रम निश्चित कर लिया, और मोहन भागवत को पता लग गया कि ये हमारे कुत्ते, हम इन्हें गाय की मांस खिलाएंगे तो खा लेंगे, हम कहेंगे भारत सनातन धर्म का देश नहीं है तो ये मान लेंगे, हम घोषित कर देंगे कि सनातन कोई धर्म नहीं है तो ये मान लेंगे। ऐसा महसूस करने के बाद मोहन भागवत ने भारत की धरती पर खड़े होकर भारत की जमीन में संघ का कार्यालय बनाकर और ये घोषित करने की हिम्मत कर दी कि सनातन कोई धर्म नहीं है। अभी तक ये कुत्ते सनातन धर्म की आड़ में सनातन धर्म के वस्त्र पहनकर, चंदन लगाकर, चोटी रखाकर सबसे बड़े हिंदू हितैषी बनने की घोषणा करते हुए इस कालीनेमी राक्षस मोहन भागवत ने भारत की धरती पर ये घोषित करने की हिम्मत कर ली
कि सनातन कोई धर्म नहीं है। और उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी तक संघ के लोगों ने जो अपने को बेशर्मी से हिंदू कहा करते थे, क्या वो चर्च के कुत्ते बन गए हैं? संघ में रहने वाले उन हिंदुओं ने अभी तक संघ के कार्यालयों को बंद क्यों नहीं करा दिया? अभी तक मोहन भागवत को पटक पटक कर ये पूछने का काम क्यों नहीं किया कि आए राक्षस कुत्ते, मोहन भागवत ऊपर से बोलता था कि मैं हिंदू हूं कि नीचे से बोलता था मैं हिंदू हूं? आज भारत में मोहन भागवत की ये कहने की औकात हो गई कि सनातन कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत का धर्म केवल इस्लाम है और ईसाई है। और इसी के लिए उसने ईसाई मंच और मुस्लिम मंच की घोषणा किया। उसके बाद भी इनके कुत्ते इनके पीछे दुम हिलाते रहे, क्योंकि इसने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नाम से रोटियां फेंककर कुछ कुत्ते पाल रखे थे और उन कुत्तों को रोटियां डालते हुए भारत के सनातन धर्मियों की हत्या करने का प्लान बनाते हुए आज देश को यहां लाकर खड़ा कर दिया। विगत 4 वर्षों से मैं पूछ रहा हूं बजरंग दल के लोगों से कि नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार और हिंदुओं के सबसे बड़े नेता मोहन भागवत दारा सिंह की सजा अवधि समाप्त होने के बाद जेल से क्यों नहीं निकलने दे रहे? क्या आपने कभी सोचा? आसाराम बापू को जेल भेजने के लिए इंडोनेशिया से एक पादरी को बुलाने वाले मोहन भागवत ने अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आसाराम करके उन्हें निर्दोष होते हुए आजीवन कारावास करा दिया। लोग सड़कों पर उतर कर नहीं आए। आज आसाराम बापू के आश्रम के लोगों को तय करना होगा कि आसाराम बापू का आश्रम सनातन धर्म के लोगों का है या ईसाई और मुसलमान के धर्मों के संरक्षक मोहन भागवत के कार्यकर्ताओं का है। अगर इसके बाद भी आसाराम बापू के आश्रम में कोई भी आरएसएस का कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता प्रवेश करता है तो आप सनातन धर्म को नहीं बचा सकते, क्योंकि ये ईसाइयों के कुत्ते हैं, ये मोहन भागवत के जासूस हैं। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए अभी तक कार्य करते आए हैं, जिसका खुलासा मोहन भागवत जी ने घोषणा करके कह दिया कि सनातन कोई धर्म नहीं है। अब आपको अपने गिरेबान में जाकर देखने की जरूरत है कि कल आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको चारों तरफ से ईसाइयों और मुसलमानों ने घेर लिया है, आपको कंगाल बना दिया है, आपके मंदिरों को लूट लिया है और आपको गाय मांस खिलाने की घोषणा कर दी है। अब केवल सनातन का एक चेहरा बचा था, जिसे मोहन भागवत ने आपके मुंह से नोच कर फेंक दिया है। अब आपको निर्णय करने की आवश्यकता है कि आप ईसाई हैं या मुसलमान हैं या सनातन धर्मी हैं।
और अगर आप सनातन धर्मी हैं तो क्या इन ईसाई और मुसलमान के लोगों को समाप्त कर देंगे या इनके हाथों समाप्त हो जाएंगे? इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और उससे ज्यादा जो चिंतन करने का विषय है वो है नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी तक लगातार 10 वर्षों से देश को लूटने और राष्ट्र के हित में कार्य करने वाले लोगों की हत्या करने के बाद, लाखों लोगों की वैक्सीन से हत्या करने के बाद अब इस षड्यंत्रकारी प्रधानमंत्री और मोहन भागवत ने दिल्ली की धरती पर विदेशों के 30 देशों के सैन्य प्रमुखों को बुलाकर जो कार्य योजना मूर्त रूप देने की तैयार किया है, भारत के हर नागरिक को सोचने और समझने तथा पूछने की आवश्यकता है कि ये 30 देशों के सेना प्रमुख भारत के तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख बिपिन रावत की हत्या करने के बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्या इन ईसाई राष्ट्रों और मुस्लिम राष्ट्रों के सैन्य प्रमुखों के द्वारा भारत के समग्र सनातन धर्म के मानने वालों की हत्या करके और नरेंद्र मोदी मोहन भागवत अमेरिका की तरह रेड इंडियन के इतिहास को दोहराकर भारत को ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की घोषणा नहीं कर चुके हैं? आपको अपने गिरेबान में झांककर देखने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है कि ईसाई और मुस्लिम देशों के 30 सेना प्रमुख भारत में क्यों आ रहे हैं और भारत के सनातन धर्मियों को दो टूक शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं कि ईरान की तरह, इराक की तरह, अफगानिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह अब आप भारत में समाप्त होने जा रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने इन आसुरी शक्तियों के खिलाफ मुगलों और ईसाइयों की ब्रिटेन सेना से युद्ध करने के बाद कोई युद्ध नहीं किया और कोई युद्ध ना करने के कारण और भारत के गद्दार हिंदुओं के सहयोग के कारण इन ईसाई और मुसलमानों ने भारत के 12 भूभाग अलग करके वहां से सनातन धर्म को जड़मूल से मिटा दिया है। अब भारत में बचे खुचे सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सेना 10 सालों से भारत को लूट रही है, भारत के लोगों की हत्या कर रही है, मंदिरों पर बुलडोजर चला रही है और मीडिया के द्वारा बता रही है कि कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करने जा रही है, आपको अपने गिरबान में आज के राजनीतिक पर इसकी भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। प्यारे देशवासियों, जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए तो आपको विचार करने की आवश्यकता है
कि कांग्रेस की सरकार ने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का निर्णय किया, तो सोमनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना करने का भी कार्य सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री सनातन द्रोही जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू के विरोध में पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर मंदिर का निर्माण कराया, जिसका विरोध देश के गद्दार अंग्रेजों के कुत्ते गांधी ने किया था। ऐसा गांधी जो अंग्रेजों का कुत्ता था, उसे अंग्रेजों के चाटुकारों ने राष्ट्रपिता और न जाने क्या क्या अलंकारों से अलंकृत करके देश को मूर्ख बनाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस में पटेल और राजेंद्र बाबू जैसे सनातन धर्मी थे, लेकिन आज राष्ट्रद्रोही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चर्च के पालतू मोहन भागवत के विरुद्ध क्या कोई संघ में आवाज उठाने वाला था? तो वो लोग संघ से किनारा करके अलग हो गए। संघ में जो सनातन धर्म के लोग थे, उन्होंने मोहन भागवत जैसे राक्षस का साथ छोड़ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अगर नहीं बोलेंगे तो या तो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, ईसाई बनेंगे या मुसलमान बनेंगे, ये उनका विषय है। लेकिन सनातन धर्म नहीं है, इसलिए हिंदू नहीं होगा, सनातन धर्मी नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। इसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 देशों के सैन्य प्रमुखों की जो बैठक बुलाई जा रही है, उसके आने वाले गंभीर परिणाम पर आपको मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। और देश का दुर्भाग्य है कि कल्पात्री जी महाराज ने मार्क्सवाद और राम राज्य के लिए ग्रंथ लिखकर भारत के विधर्मियों से, भारत के सनातनियों को बचने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन हमारे देश में कल्पात्री जी की उस पुस्तक मार्क्सवाद और राम राज्य पर कभी डिबेट चलाया जाता है क्या? भारत के सनातन धर्मियों को कितने लोगों के पास कल्पात्री जी महाराज का वो अमूल्य ग्रंथ मार्क्सवाद और सनातन राम राज्य की पुस्तक का ज्ञान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 से भारत को ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आज तक भारत में शासन करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों ने भारत के लोगों को दलिद्र बनाने, भारत के जंगल जमीन पर कब्जा करने और आरक्षण के नाम पर हिंदू अस्तित्व और सनातन धर्म के अस्तित्व को समाप्त करने का
व्यापक स्तर पर जो कार्यक्रम किया नरेंद्र मोदी की सेना के द्वारा विगत 9 वर्षों से सारी सुविधाएं ईसाई मुसलमानों को देकर ईसाई राष्ट्र बनाने का जो संकल्प और जो वादा पोप के चरणों में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने किया, उसे पूरा करने में जो विधा लग रही थी, संपूर्ण रूप से भारत के सनातन धर्म संस्कृति संस्कार के अस्तित्व को मिटाने में कामयाब नहीं हो रही थी नरेंद्र मोदी की सेना। इसलिए उन्होंने भारत के सर्वस्व आहरण करने के लिए एक विशाल 13,000 से ज्यादा ईसाई और मुसलमानों की सेना कंपनी के नाम पर भारत में बुलाकर खड़ी कर दी। फिर निर्दोष नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर देखा। फिर सनातन तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर देखा। फिर गौ हत्या बंद नहीं होगी इसकी घोषणा करके देखा और ये पाया कि चर्च के कुत्ते मोहन भागवत के द्वारा पाले गए काली नेमी सफाई देते समाज में घूम रहे हैं। तब उन्हें एहसास हो गया अब भारत में सनातन धर्म के मुट्ठी भर लोग रह गए हैं जिनकी हत्या नरेंद्र मोदी की सरकार और मोहन भागवत के कार्यकर्ता करने में सक्षम हो जाएंगे। और उसका आकलन करने के लिए ईसाई मंच और मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं का प्रयोग किया गया, लेकिन वह प्रयोग मणिपुर में फेल हो गया, वह प्रयोग नूह में फेल हो गया, वह प्रयोग गुड़गांव में फेल हो गया। और तब सरकार को लगा कि भारत का सनातन धर्मी हमारी सभी चालों को समझ गया है। अब हम भारत में ईसाई राष्ट्र की स्थापना करने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए भारत के अंदर G20 का आयोजन करके गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला करके गरीब बस्तियों को छिपा करके भारत के गरीबों का 4600 करोड़ रुपया अपनी शानो शौकत में भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने वाले अतिथियों के सम्मान में लुटा दिया गया। आपने उसका भी विरोध नहीं किया। तो मोहन भागवत ने अंतिम घोषणा कर दी कि सनातन कोई धर्म नहीं है। अब आपको अंतिम निर्णय करना है कि आप ईरान बनोगे, इराक बनोगे, सीरिया बनोगे, इंडोनेशिया बनोगे, अफगानिस्तान बनोगे, बांग्लादेश बनोगे, पाकिस्तान बनोगे, या इन काली नेमियों के द्वारा अभी तक इंडिया का डंका पीटने वाले देश के गद्दार भाजपा और आरएसएस के लोग भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए भारत का षड्यंत्र आपके बीच में प्रचारित करके सनातन कोई धर्म नहीं है ऐसी घोषणा करके भी भारत की धरती पर जीवित हैं। यह सनातन धर्मियों के लिए शर्म की बात है। सनातन धर्म को मिटाने वाले को भारत की धरती पर मिटा देने का संकल्प हमने किया है और करना पड़ेगा, वरना
को ये मिटाकर ईसाई मुसलमान बना देंगे और आपकी व्यापक स्तर पर हत्या, पूरी योजना को मूर्त रूप देने के लिए दुनिया के 30 देशों के सैन्य प्रमुखों को भारत में आमंत्रित किया जा चुका है। इस पर मीडिया से, सरकार से, शासन और प्रशासन के लोगों से, मानवाधिकार आयोग से पूछने की आवश्यकता है कि भारत की संप्रभुता को समाप्त करने के लिए क्या ये 30 देशों के सेना प्रमुख बुलाए गए हैं क्या, और इसका परिणाम क्या अमेरिका के रेड इंडियन इतिहास की तरह नहीं दोहराया जाएगा। भारत के सभी सांसदों, विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं, हमें इसका उत्तर दें। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपने भारत के नागरिकों का वोट प्राप्त किया है। आपको भारत के नागरिकों की हत्या करने के लिए, हमें षड्यंत्र करने के लिए नहीं बैठाला गया है, और आपको इसका जवाब देना चाहिए। मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि सनातन धर्म है या नहीं है, और अगर भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ने संयुक्त रूप से संगठित होकर भारत में रेड इंडियन के इतिहास को दोहराने वाली सरकार से प्रश्न पूछने का काम नहीं किया, तो जल्द ही भारत में करोड़ों हिंदुओं की हत्या